नमस्कार दोस्तों, यह कहानी मेरे बहन की है। मेरे पति ने मेरी ही बहन के साथ किया कुछ ऐसा जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। क्या कोई अपनी ही साली के साथ ऐसा कर सकता है? किस किस के साथ ऐसा हुआ, कमेंट में बताएं। और अगर आपको इसी तरह की पारिवारिक या रिश्तों पर आधारित कहानी चाहिए तो हमारे चैनल पर बने रहें। राहुल और उसकी पत्नी प्रिया की शादी को 2 साल हो चुके थे। प्रिया की छोटी बहन संजना पढ़ाई के सिलसिले में शहर आई और कुछ महीनों के लिए राहुल के घर में रहने लगी। वह चंचल, मासूम और खुले दिल की लड़की थी। राहुल ने उसे एक छोटी बहन की तरह स्वीकार किया। कम से कम शुरुआत में। धीरे धीरे राहुल की नज़रें बदलने लगी। जब भी संजना कमरे में होती, वह बहाने से उसकी ओर देखता, उसके बेवजह बातें करता और कभी कभी उसकी पसंद नापसंद पूछते पूछते अपनी पसंद भी थोपने लगता। संजना पहले तो इसे सामान्य समझती रही, लेकिन राहुल की नज़रों की गर्माहट अब उसे महसूस होने लगी थी। एक दिन प्रिया किसी रिश्तेदार के यहाँ चली गई और घर में राहुल संजना अकेले रह गए। उसी रात राहुल ने संजना से कहा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे बिना अधूरा महसूस करता हूँ। संजना हकबाक गई, तुम मेरी भाभी के पति हो, ये कैसी बातें कर रहे हो? लेकिन राहुल ने उसे भावनाओं में उलझा दिया। कहने लगा, प्रिया से मेरी बनती नहीं, तुमसे सच्चा प्यार हो गया। धीरे धीरे राहुल ने संजना की मासूमियत का फ़ायदा उठाया शुरू किया। उसने उसे यकीन दिलाया कि वह प्रिया को तलाक देगा और उससे शादी करेगा। संजना, जो राहुल को अब तक एक अच्छा इंसान समझती थी, उसके झूठे प्यार में बह गई। उनके बीच शारीरिक संबंध भी हो गए। कुछ महीनों बाद संजना ने राहुल को बताया कि वह प्रेग्नेंट है। राहुल के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने तुरंत पलटी मार ली, ये बच्चा मेरा नहीं हो सकता और मैं शादी नहीं कर सकता। जो हुआ वो सिर्फ एक गलती थी। संजना को जैसे बिजली का झटका लगा। संजना ने प्रिया को सब कुछ बताने की धमकी दी तो राहुल ने उसे बदनाम करने की धमकी दी। अगर किसी को बताया तो सब कहेंगे कि तुम ही मुझे फंसाने आई थी। डरी सहमी संजना अब खुद को कोसने लगी। आखिरकार संजना ने हिम्मत दिखाई और सब कुछ प्रिया को बता दिया। प्रिया को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब संजना ने सच्चाई के सबूत दिखाए तो वह टूट गई। उसने राहुल से तलाक लेने का फैसला किया और अपनी बहन का साथ दिया। संजना ने कानूनी मदद ली और राहुल के खिलाफ केस किया। समाज ने शुरू में उसे ही दोषी ठहराया, लेकिन धीरे धीरे जब सच्चाई सामने आई तो लोग समझने लगे कि असली दोषी कौन था। संजना ने अपने बच्चे को जन्म दिया और उसे अकेला पाला। उसने पढ़ाई पूरी की और एक अच्छी नौकरी हासिल की। यह आज भी उस दर्द को भूल नहीं पाई, लेकिन उसने उसे अपनी कमजोरी नहीं बनने दी। यह कहानी केवल एक धोखे की नहीं, एक लड़की की हिम्मत की, संघर्ष और आत्मनिर्भरता की कहानी है। यह हमें सिखाती है किसी की मासूमियत के साथ खेलना गुनाह है और ऐसे लोग जो रिश्तों को बदनाम करते हैं उन्हें कभी माफ़ नहीं किया जाना चाहिए। दोस्तों, कभी कोई रिश्ता पर विश्वास कर पाएगा? सभी अपनी सीमाएं क्यों भूल जाते हैं और यह क्यों नहीं समझते गलत करने का नतीजा ज़रूर मिलता है। जिस रिश्ते में प्रेम, समर्पण, साथ और विश्वास होगा चाहिए, वह हम उस रिश्ते में धोखा देते हैं। पति पत्नी का रिश्ता प्यार और विश्वास का बना होना चाहिए, न कि धोखे से। अगर आपको यह सीख और कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और सपोर्ट करें। मिलते हैं ऐसी ही सच्ची और भावनात्मक कहानी के साथ। धन्यवाद।